Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज एक important update लेके आई हूँ जो यूजीसी ने अभी अपना जो लिस्ट है वो अपडेट कर लिया है। पूरा डिटेल वीडियो जानने के लिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी को पता है यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग जैसे मैंने पहले एक अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अभी कितना करंट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितना स्टेट है, कितना डीम टू बी यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे अपडेट आपको, ऐसा नहीं है कि स्पेशली इनके ऊपर सेशंस कंडक्ट किए जाएं, तो ये हमारी कोशिश रहती है कि शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ये अपडेट प्रोवाइड की जाए। इस वीडियो में हम सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 से 10 मिनट की वीडियो रहने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जस्ट नोट डाउन, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर हम लोग 9000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, 9.2 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन करें सो दैट आप लोग अपने डाउट्स है मेरे साथ या अपने पीयर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्विज हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं और वाईटी सेशंस के जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो इसको लाइक शेयर भी जरूर करना और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पेपर 1 पेपर 2 की क्लास के साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा अपडेट भी डेली बेसिस पे मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यूजीसी ने हाल ही में क्या है, अभी आई गेस 29 ऑफ फैब की मैं बात करूं, अपने एक नोटिस रिलीज किया है लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज का that have been granted autonomy under the UGC University Grant Commission categorization of university only for grant of graded autonomy। कौन सा रेगुलेशन है? रेगुलेशन 2018 है। भाई हाल ही में यूजीसी ने यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भारत में यहाँ पर 8 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनको ऑटोनॉमी प्रदान की है। हालांकि इनको अलग अलग कैटेगरी है और इसमें इस लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत 8 विश्वविद्यालयों के क्या हैं, नाम शामिल है। मतलब यहाँ पर जो यूजीसी का मोटिव था इस काम को करने का वो ये था कि जो हायर एजुकेशन है उसकी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। जो भी ये यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ऑटोनॉमी इसलिए दिया गया सो दैट यहाँ पर और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे ग्रोथ पर्पस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इनको मिल पाए। आगे देखेंगे ऑटोनॉमी के फायदे क्या क्या हैं। तो एज पर द नोटिस 4 यूनिवर्सिटीज हैव रिसीव्ड कैटेगरी 1। एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन सकता है, कितना टोटल यूनिवर्सिटीज है, तो टोटल 8 यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कैटेगरी 1 में कितनी यूनिवर्सिटी है, तो 4 यूनिवर्सिटी कैटेगरी 1 में है ऑटोनॉमी के अंदर एंड 4 यूनिवर्सिटी आपकी कैटेगरी 2 ऑटोनॉमी के अंदर है। दोनों में बताऊंगी क्या क्या है ये आपका। 8 यूनिवर्सिटीज के नाम है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप लोगों का ये नोटिस ये नया रिलीज किया गया, इसका स्क्रीनशॉट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो इन 4 यूनिवर्सिटीज को कैटेगरी 1 का यहाँ पर क्या दिया गया है, रैंक दिया गया, एक तरीके से ग्रेड दिया गया है। ओके, तो हम बोल सकते हैं RUDS। ठीक है, रूड से आप इसको याद रख सकते हो, राजस्थान, राइट, उसके साथ RSDS लिखते हैं इसको, RSDS। तो राजस्थान आ गया, संस्कृत आ गया आप लोगों का, नेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी है और उसके बाद ये आप लोगों का साउथ बिहार है। तो इससे आप लोग कैटेगरी 1 याद रख सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर आप लोगों की क्या आ जाता है, HMPH। ठीक है, HMPH जरूरी नहीं है आप लोगों को यहाँ पर क्रोनोलॉजी में याद रखना, इसको आप H2MP भी कर सकते हैं। H2MP, H2MP, H से आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, M फॉर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एंड P फॉर आपका आ जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आ जाएगा। तो ये आप लोगों को कैटेगरी यहाँ पे असाइन किया गया है। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ये होती क्या है, ठीक है, और ये ऑटोनॉमी इनको दी क्यों है, ऑटोनॉमी का इनको क्या फायदा है। अगर कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं, अगर कैटेगरी 1 की किसी को ऑटोनॉमी मिलता है तो उसको हाई लेवल की ऑटोनॉमी प्रदान की जाती, फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप करिकुलम की बात करें, ठीक है, या फिर आप एडमिशन प्रोसेस की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो अलग अलग वहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आ जाते हैं।
कैटेगरी की 2 के अंदर आते हैं तो थोड़ा-सा वहाँ पे लिमिट लगा दी जाती है। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है किसी भी उसके अंदर, अगर फर्स्ट आता है तो उसको प्राइज़ बहुत अच्छा दिया जाएगा। सेकंड में अगर रहते हैं तो थोड़ा-सा उसका वहाँ पर कटौती कर ली जाती है। थर्ड आता है तो थोड़ी और कटौती कर ली जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी 2 में फिर थोड़ा कम आ जाती है, फिर नीचे-नीचे थोड़ा और कम आती आती जाती है। तो ये क्या आ जाते हैं आप लोगों के ऑटोनॉमी का ये फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट, अब ये ऑटोनॉमी का क्या प्रोसेस है? अंडर द रेगुलेशन, जो आप लोगों का ये 2018 रेगुलेशन है, यूनिवर्सिटी विद अ नेक स्कोर ऑफ 3.51 और अबव, अगर किसी का नेक ग्रेडिंग को ध्यान में रखा जाता है यहाँ पे, अगर किसी का नेक स्कोर 3.5 प्लस है, इतना या फिर प्लस है, और रिसीव्ड ए कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर ग्रेडेड फ्रॉम ए रैपिड accreditation agency empaneled by UGC, have been ranked among the top 500 of reputed world ranking are placed in category 1। मतलब जो टॉप 500 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर्स में कि ये टॉप 500 है, टॉप 300 है, कितना है, तो वो कैटेगरी 1 की हक मानती है, उनको हक मिलता है कैटेगरी 1 में। अगर रैंकिंग आती है 3.6 या फिर इससे ज्यादा, ठीक है, अप टू 3.50 तक मान के चलते हैं, और या फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा उसको कोई भी ग्रेडिंग या स्कोरिंग मिल रखा है, तो यूजीसी उसको किसमें करता है, कैटेगरी 2 के अंदर डालता है। एंड यूनिवर्सिटी दैट डू नॉट फॉल अंडर द अबव 2 कैटेगरीज, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फाइनली उसको किस में डाल दिया जाता है, कैटेगरी 3 में डाल दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छा लगा और सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे सेशंस आप लोगों ने देखे भी होंगे, बट यहाँ पर आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर रहे कि क्या ऑटोनॉमी का फायदा है, क्या ये कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरी 1 में ऑटोनॉमी मिलेगी, वो हाईएस्ट लेवल की इंडिपेंडेंस है, चाहे फी स्ट्रक्चर, करिकुलम, एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ उनका मर्जी का चलता है। कैटेगरी 2 के अंदर यूनिवर्सिटीज को कुछ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, बट देर आर सर्टेन लिमिट्स भी कुछ यूजीसी सेट कर देता है। तो ये सारा था आप लोगों का ऑटोनॉमी के रिगार्डिंग वीडियो के बारे में। तो आई होप ये आपको काफी पसंद आया है। रेस्ट ऑफ हमारे जो बैचेज हैं वो शुरू हो चुके हैं, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। और अभी करंट में आप लोगों का सेल है, जिसमें 6494 के अंदर आपको टिल एग्जाम डेट सब्सक्रिप्शन आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए प्रीति एच फैकल्टी कोड, एंड ये वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगा, प्लस नेट और सेट दोनों में हेल्पफुल है। और क्लास पीडीएफ, एग्जाम एनालिसिस, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस, स्ट्रेटजी सेशंस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड ओवर हेयर विद यू, राइट। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर, या फिर मेरे साथ आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, PRITIHWDA, या फिर सर्च करेंगे प्रीति पेपर 1 यूजीसी नेट से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। आज का आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि ये बताना है टोटल कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर।